जापान के साहिल से 4 किलोमीटर दूर एक ज्वाइंट एयरपोर्ट जो समंदर में बनाया गया है। ये इतना बड़ा है कि इस एयरपोर्ट को स्पेस में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से इजीली देखा जा सकता है। ये समंदर में बनाया जाने वाला सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और इसको जमीन से जोड़ने वाला पुल भी अपनी नौइयत का सबसे बड़ा पुल है। जिस जगह पर इस एयरपोर्ट को बनाया गया है उस जगह पर पहले एक आइलैंड था जो इंसान का बनाया गया सबसे बड़ा आइलैंड था, जिसे खास तौर पर इस एयरपोर्ट के लिए बनाया गया था। इसे बनाने में 20 अरब डॉलर यानी कि तकरीबन 1650 अरब रुपए की लागत आई थी। ये इंजीनियर की तरफ से बनाया जाने वाला शाहकार है, लेकिन इसे बनाते वक्त कौन सी ऐसी गलतियां हुई थी कि ये दिन ब दिन समंदर में डूबता जा रहा। आखिर जापान ने इसे जमीन की बजाय समंदर में ही क्यों बनाया और आजकल इंजीनियर इसे पानी में डूबने से बचाने के लिए क्या क्या इकदाम कर रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। नाजरीन, जब बात हो रही हो डिजाइनिंग और हैरान कर देने वाली टेक्नोलॉजी की और उसमें जापान का नाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। याद रहे कि जापान एटमी ताकत से मुकम्मल तौर पर तबाह होने के 18 साल बाद दुनिया की सबसे तेज तरीन ट्रेन बनाकर दुनिया को हैरान कर देने वाला मुल्क है। बाकी दुनिया गाड़ियों के शॉक एब्जॉर्ब के बारे में बात करती है, लेकिन जापान वो वाहिद मुल्क है जहां जमीनी तूफानों से बचने के लिए स्काई एस्केपर के नीचे शॉक एब्जॉर्ब यूज करना लाजमी होता है। अब ऐसा भी नहीं कि जापान जो भी टेक्नोलॉजी बनाता है उसमें 100% सक्सेस होता है। यहाँ पर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट डेली बेस पे फेल होते हैं, उनमें कई गलतियां निकलती और इसी तरह की गलतियां जापान कांसाई एयरपोर्ट बनाते वक्त हुई थी। कांसाई रीजन में बना ये एयरपोर्ट जापान के दो शहरों ओसाका और कोबे के बिल्कुल करीब है। इसके साथ ही 3 मजीद एयरपोर्ट 50 किलोमीटर एरिया के अराउंड मौजूद हैं। लेकिन उस वक्त जापान की आबादी और सन्नत में इस तरह इजाफा हो रहा था कि यहाँ पर एक मजीद एयरपोर्ट की जरूरत पड़ी। अब मसला ये था कि जो 3 एयरपोर्ट मौजूद थे उनके इर्द गिर्द आबादी इतना ज्यादा थी कि उनको फैलाना नामुमकिन था और कांसाई रीजन में मौजूद जमीन किसानों के जेरे इस्तेमाल में थी, इसलिए उन्होंने जमीन देने से मना कर दिया। अब जापान के पास सिर्फ वाहिद रास्ता ये था कि वो किसी न किसी तरह ओसाका बे के एरिया को इस्तेमाल करके समंदर के ऊपर एयरपोर्ट बनाए, वरना जापान के लिए दूसरे मुल्कों में प्रोडक्ट की फराहमी मुमकिन न थी। ओसाका बे का वो हिस्सा जहाँ पर एयरपोर्ट बनाना था 40 फीट गहरा था, इसलिए यहाँ पर पहले आइलैंड बनाया गया। कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन साल 1987 में स्टार्ट की गई थी। सबसे पहले एयरपोर्ट की बनावट पर $8 बिलियन का अंदाजा लगाया गया, लेकिन तामीर काफी पेचीदा थी, इसलिए ये रकम $8 बिलियन से बढ़कर $20 बिलियन तक जा पहुंची। और हैरानी की बात यह है कि अगर ये प्रोजेक्ट जमीन पर बनता तो ये लागत डबल हो जाती, क्योंकि किसानों से जमीन खरीदनी पड़ती। इंजीनियर ने कांसाई एयरपोर्ट की तामीर के लिए सबसे पहले 2 आइलैंड जो 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर लंबे थे डिजाइन किए। यहाँ समंदर तकरीबन 60 फीट गहरा था, इसलिए 750 मीटर क्यूबिक फीट मट्टी पहाड़ खोद कर लाई गई। जापान ने वैसे तो पहले से बहुत सारे आइलैंड बना रखे थे, लेकिन इस केस में साहिल समंदर से 4 किलोमीटर दूर आइलैंड बनाना काफी मुश्किल काम था। इंजीनियर ने समंदर की गहराई देखकर ये आइडिया दिया कि एयरपोर्ट यहाँ पर 90 फीट अंदर धंसेगा और कुछ एक्सपर्ट ने 25 फीट अंदर धंसने का अंदाजा लगाया। बहरहाल एयरपोर्ट को किसी न किसी तरीके से अंदर तो धंसना ही था। खर्चा बचाने के लिए निगरान अफसर ने आइलैंड और एयरपोर्ट फाउंडेशन को 19 फीट अंदर धंसने का कहा और ये ही इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। तामीर का पहला मरला समंदर के अंदर नीचे वाले हिस्से को सख्त करना था। इस मकसद के लिए 10 लाख पाइप्स को समंदर के नीचे वाले हिस्से में डालकर उनको वाइब्रेट करवाया गया। इसकी वजह से ओशन फ्लो काफी हद तक सख्त हो गया। अब दूसरी तरफ 24 किलोमीटर लंबी दीवार बनाने के लिए 48,000 पत्थर के ब्लॉक यूज किए गए। समंदरी दीवार बनाने का मकसद एयरपोर्ट को समुद्री लहरों से बचाना था। आइलैंड की तामीर शुरू की गई, उसके बाद एयरपोर्ट की तामीर शुरू की गई। एयरपोर्ट और जमीन को मिलाने वाले पुल पर $1 अरब का खर्चा आया। अब एयरपोर्ट का अंदर धंसना तो पहले से तय था, लेकिन इंजीनियर इस खुशफहमी में थे कि एयरपोर्ट सिर्फ 19 फीट ही अंदर धंसेगा। आइलैंड जो समंदर से तकरीबन 65 फीट ऊपर उठाया गया था 34 फीट पहले ही समंदर के अंदर धंस चुका था। इस सिचुएशन में इंजीनियर ने अंदाजा लगाया कि एयरपोर्ट अगले 50 साल में समंदर की सतह से 13 फीट ऊपर आकर स्टेबल हो जाएगा। ये 13 फीट ऊंचाई एयरपोर्ट को सैलाब से बचाने के लिए बेहद जरूरी थी, लेकिन उनका अंदाजा गलत साबित हुआ और वो जिस चीज को 50 साल बाद ऑब्जर्व कर रहे थे वो अगले 10 साल में ही हो गई और अब ये एयरपोर्ट सबसे खतरनाक हद क्रॉस कर चुका है और एक्सपर्ट के अंदाजे के मुताबिक ये एयरपोर्ट अगले 30 साल के बाद ही समंदर में धंसकर समंदर की सतह तक पहुंच जाएगा। इस मकसद के लिए हर साल समुद्री दीवार जो एयरपोर्ट को समुद्री लहरों से बचाने के लिए बनाई गई थी
उसको मजीद ऊंचा किया जाता है और इस मकसद के लिए अब तक $150 मिलियन खर्च हो चुके हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट की फाउंडेशन में हाइड्रोलिक जैक लगाए गए हैं, जिनकी मदद से हर 2 साल बाद एयरपोर्ट को 1.5 इंच ऊपर किया जाता है। जापान अच्छी तरह जानता है कि इस तरह के इकदाम से एयरपोर्ट को डूबने से तो नहीं बचाया जा सकता, लेकिन इसे डिले जरूर किया जा रहा है। इन इकदाम से जापान टाइम को जरूर खरीद रहा है, यानी जो टाइम जापान बचा रहा है, इतने टाइम में वो कांसाई रीजन में एक और एयरपोर्ट बना सकता है।